काचा कलवा यानी कि एक ऐसी शैतानी ताकत जो कि बच्चों की आत्माओं से तब्दील होकर बनती है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी दर्दनाक खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो काचा कलवा से जुड़ी हुई है। इस कहानी के जरिए आप लोगों को समझ में आएगा कि वो ताकत कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। भले ही वो एक बच्चों की आत्मा से तब्दील होती है, लेकिन उससे भिड़ना मतलब समझ लो सीधे सीधे मौत को दावत देना होता है। दरअसल ये कहानी ज़्यादा पहले की नहीं है, अगस्त 2023 की बात है। राउरकेला में रहने वाला आदित्य नाम का लड़का जब कभी भी मौका पाता था अपने दादा दादी के घर उड़ीसा के गांव में पहुंच जाया करता था। अकेला नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि आदित्य तो छोटा था। आदित्य के भाई, बहन और मम्मी। देखो, उस गांव में उसके दादा दादी रहा करते थे। इस गांव में आकर ये बहुत एंजॉय करता था। जब कभी भी पहुंचता था तो दादा के साथ बहुत ज़्यादा घूमता था। ये इसके भाई बहन तीनों दादाजी के साथ कहीं ना कहीं घूमने के लिए चले जाया करते थे। इस बार जब से ये लोग अपने गांव आए थे दादा दादी के, तब से दादा के साथ ये लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन घूमने नहीं जा पाए थे, मतलब आउट ऑफ गांव कहीं घूमने नहीं जा पाए थे। दादा इनको गांव की ही सैर कराते थे। पैदल लेकर खाना वाना खाकर, मतलब डिनर के बाद ये चारों घर से निकल जाया करते थे, मतलब दादा और ये तीनों भाई बहन। और दूर दूर दादा ले जा रहे हैं कि देखो ये उसकी ज़मीन है, हम छोटे थे तो यहाँ घूमते थे, यहाँ खेलते थे, ऐसी दुनिया भर की बातें। अब एक दिन की बात है, इनको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। ये लोग टहलते टहलते अपने घर लौट ही रहे थे कि अचानक से आदित्य की नज़र पड़ती है एक पार्क पे, जो कि एक बहुत ही पुराना पार्क था। बाहर से ही उसको झूला दिखाई देता है। आदित्य बोलता है, दादाजी यहाँ चलो ना, मुझे झूला झूलना है, पार्क के अंदर चलते, चलो चलो, ऐसा बोल के आदित्य जाने लगा। लेकिन दादाजी ने रोके, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पार्क के अंदर जाने की। आदित्य बोलता है, क्यों दादा, मैं अपने राउरकेला में मुझे कभी मौका नहीं मिला है कि मैं जाऊँ झूला झूलूँ, और यहाँ पे इतना शांत माहौल है और अभी टाइम भी इतना नहीं हुआ है, रात के सिर्फ 10 ही तो बज रहे हैं, थोड़ा झूल लूँगा तो क्या हो जाएगा। दादाजी बोलते हैं, नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो और इस जगह के बारे में ज़्यादा बात मत करो और पीछे पलट कर मत देखना, चलो सीधे सीधे। तो दोनों भाई बहन आदित्य के तो समझ जाते हैं, लेकिन आदित्य पलट कर देखते रहता है कि ऐसा क्या था इस जगह पे जो कि मैंने सिर्फ अपने मुंह से ही निकाला और दादाजी इतना ज़्यादा घबरा गए कि हमको खींच खींच कर लेके जाने लगे। मैं इस जगह के बारे में पता करके रहूँगा। खैर, ये वाली रात कट गई और आदित्य पूरी रात भर उसी जगह के बारे में सोचता रहा। अगला दिन निकला। ये सोच के ही रखा था कि गाँव में एक मेरा दोस्त बन चुका है, विशाल नाम का। उससे ज़रूर पूछूंगा इस जगह के बारे में कि क्यों आखिर मेरे दादाजी इतने घबरा गए थे। दोपहर के समय वो विशाल के घर पे गया और विशाल से पूछा कि भाई वो पार्क का क्या सीन है। दादाजी बहुत ज़्यादा डर गए थे मैंने जब जाने के लिए बोला रात के समय। तो विशाल बोलता है, अरे पागल है क्या, मत जाना, वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि कोई भूत ऊत घूमता है। तो ये बोलता है कि नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे भूत ऊत थोड़ी पार्क में थोड़ी घूमेंगे। बोलता है, नहीं, मुझे भी मम्मी पापा ने बताए हैं, वहाँ पे जो कोई भी जाता है ना रात के समय, वो एक भ्रम में फंस जाता है, उसके बाद वो भूत उसको ख़त्म कर देता है, तू भी मत जाना। तो ये बोलता है, यार अगर ऐसा झोल है तो मुझे तो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं चले गया मैं पूरे गांव की सोच बदल पाऊंगा कि ऐसा भूत वूत होता नहीं है, और अगर भूत होता भी है ये भी समझ में आ गया तो मुझे तो कुछ नहीं कर सकता भूत, मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चे होते हैं कुछ कुछ जो अपने आप को बहुत ऐसा समझते हैं कि यार हमको ये कुछ नहीं कर पाएगा, हमको वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आदित्य भी वैसे ही सोचता था। आदित्य ठान लेता है कि आज ही रात में 11 बजे मैं उस जगह पर जाऊंगा। 11 बजे के आसपास हमारे घर के सारे लोग लगभग सोने को हो जाते हैं। जब सब लोग सोने लगेंगे तो मैं निकल जाऊंगा, पार्क जाऊंगा और देख के आऊँगा, और चलो अगर नहीं भी सोए तो बहाना मार दूंगा। ये इंतज़ार करने लगा रात के 11 बजे का। 11 बजे तो नहीं, पौने 12 बजे तक इससे घर वाले सारे लोग सो गए। अब ये बोला चोरी से निकलता हूँ। ये उठा और सबकी नज़रों से बच बुझाकर अपने घर के पीछे वाली जो विंडो थी वहाँ से कूद कर वो बाहर निकल गया और पहुँच गया उस पार्क के सामने। जब वो पार्क के सामने था तो इलाका पूरा सुनसान था और आसपास कोई भी नहीं था। ये पार्क के अंदर एक टकटकी लगाए देखा जा रहा है। ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि पार्क इसको अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो अट्रैक्शन था उस पार्क में जिसको अपनी तरफ खींच रहा था। ये चला गया उस पार्क के और अंदर गया तो वो झूला इसको दिखाई नहीं दिया जो पिछली रात को इसको दिखा था। ये शौक हो गया
कि वो झूला कहाँ जा सकता है। खैर, ये थोड़ा और अंदर गया। ये पार्क अंदर से बहुत ही बड़ा था। अंदर जाते 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 एक भूल भुलैया जैसा रास्ता आया पार्क में ही, और वो वहाँ पर खो गया। अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, लेकिन घूम फिर के वो वहीं पे पहुँच जा रहा है। फिर अचानक से उसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई ये 7-8 साल का बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो। ये घबरा गया कि ऐसा कौन रो रहा है। ये सोचा कि जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलता हूँ भाई, ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ क्राइम वाइम हो रहा होगा तो मेरे ऊपर लेने देने पड़ जाएंगे। ये फिर से वहाँ से निकलने की कोशिश किया, लेकिन नहीं निकल पाया। अब पसीना पसीना हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचा कि यहीं पर ये थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी तो झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर छिप के बैठ जाता हूँ, यहीं पे लेट जाता हूँ, ताकि कुछ गड़बड़ होगा, कोई क्राइम हो रहा होगा तो मेरे ऊपर नहीं आएगा, कुछ कोई मुझे नहीं देख पाएगा। ये ऐसा सोच के उस पेड़ के पास सो गया। छोटा सा पेड़ था, मतलब प्लांट था एक, उसके पास सो गया। अब जैसे ही ये सोया है, वहाँ पे अपनी एग्जैक्टली बाजू वाली ज़मीन में इसको कुछ हलचल सी समझ में आई। मिट्टी वाली जो ज़मीन थी जहाँ पर वो पौधे लगे हुए थे, वहाँ पर हलचल समझ में आई। तो लेटे लेटे उस हलचल को ध्यान से देखने लगा। अचानक से ऐसा लगा कि ज़मीन के अंदर से एक ऐसी उंगली निकली है। ये बहुत ज़ोर से डर गया कि ये क्या था, और यहाँ पर वो बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो गई जो दूर से थोड़ी आ रही थी। फिर दूसरी उंगली निकली, और फिर ऐसा करके जब से हाथ निकला। अब ये बहुत ज़ोर से डरा और ज़ोर से चिल्लाया। अब ये जैसे चिल्लाया है ना, उतने में ये पूरे ज़मीन को ऐसा फाड़ के, मतलब अपने ऊपर से ऐसा लगा कि किसी ने मिट्टी हटा के कोई ऊपर आया है। और देखने में ये 8-9 साल का लड़का लग रहा है, आदित्य से थोड़ा ही छोटा, और बड़ी अजीब ढंग से चल चल के इसके पास आने लगा। अब आदित्य उसको देख देख के भाग रहा है, वो भी इसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन आदित्य तो अपने उस एरिया से, उस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पा रहा है। फिर बहुत ज़ोर से उसने ही चिल्लाया। आदित्य तुरंत समझा आवाज़ सुन के कि थोड़ी देर पहले जो रोने की आवाज़ आ रही थी वो इसी की आ रही थी, और अगर इसी की रोने की आवाज़ आ रही थी तो ये ज़मीन के अंदर कैसे दफन था। बस इसका दिमाग वहीं पे खुल गया। ये तुरंत समझ गया कि पीछे आ रहा वो लड़का कोई इंसान नहीं है, एक भूत है। वो जोर से चिल्लाया, और बाहर एक अंकल जी थे जो किसी वजह से टहलने के लिए किसी भी कारण से उस तरफ आए होंगे। उनको आवाज़ आई। किस्मत से वो भागते भागते यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन वो जब यहाँ पर पहुँचे तो उनको आदित्य के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो आदित्य को खींच के ले गए बाहर। तो बोले, कहाँ का लड़का है तू, ऐसा क्यों आ गया, किसका, मैं तुझे पहली बार देख रहा हूँ गांव में। लेकिन आदित्य ने कुछ नहीं बोला, ये सोचकर कि मेरे दादाजी तक बात चली जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। अंकल जी उससे सवाल पूछ रहे हैं, और आदित्य ने भागना शुरू कर दिया। नॉन स्टॉप भागकर घर पहुंच गया। किस्मत से घर पे किसी की भी नींद नहीं खुली थी, और ये सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद क्या खाक आती। फिर अगला दिन निकला। अगले दिन इसको ऐसी झपकियाँ आने लगी क्योंकि रात भर सोया नहीं था। फिर मम्मी ने बोली, क्या हो गया, ज़्यादा ही परेशान लगे, तबीयत ख़राब है क्या। बोला, हाँ बहुत सिर दुख रहा है, नींद जैसे आ रही, सो जाओ क्या। मम्मी बोलती, सो जा। अभी सोने के लिए गया है तो इसको सपने में वही बच्चा दिखाई दे रहा है। सपने में वो बच्चा उसी पार्क में दिखाई देता है। पहले तो इसे देखकर वो चिल्लाता है और फिर हंसने लगता है। यही सपना इसको बार बार लूप में रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही नींद में लूप में रिपीट होता है। ये उठने की भी कोशिश करता है तो ऐसा लगता है कि स्लिप पैरालिसिस हो गया है। ये बहुत ज़्यादा डरने लगा। ये अब उठा तो पूरा शरीर तप रहा था, और सिर इतना ज़्यादा खतरनाक दुख रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। अब ये पूरा शरीर काँप रहा है डर के मारे भी। इसको प्यास भी लगी हुई थी बहुत ज़ोर से। काँपते हुए बाहर निकला, लेकिन मम्मी, दादा, दादी सबने इसको ऐसे देख लिया, ऐसी कंडीशन में, कुछ बोल नहीं रहा था किसी को। तो तुरंत इसके पास भाग कर आए, बोले, ऐसा काँप क्यों रहा है, क्या हो गया तुझे। हाथ ला कर देखे तो ये रोने लगा तुरंत, डर के मारे। डर इतना ज़्यादा था दिमाग में। तो तुरंत दादाजी समझ गए। बोले, तूने कोई हरकत तो नहीं किया ना जो तुझे मैंने मना किया था करने से। बोलता है, दादाजी हो गई ये गलती, अभी बताइए मैं कैसे बचूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी बोलते, पूरी बात बता, क्या बात हुई। इसने A to Z पूरी बात दादाजी को बता दिया। अब जैसी मम्मी ने ये सुनी तो मम्मी को गुस्सा आया कि इसकी पिटाई लगाना है, इसको सुनाना, लेकिन तबीयत भी बहुत ख़राब है। फिर दादी बोलती है, बेटा तूने बहुत बड़ी गलती किया, तुझे पता है वहाँ पर काचा कलवा रहता है। दरअसल बहुत पहले, यानी कि आज से लगभग 25 साल पहले, वहाँ पर एक लड़का झूला झूलने के लिए गया हुआ था। बदमाश टाइप का लड़का था,
घर वाले उसको मना भी करते थे लेकिन आवारा जैसे घूमता रहता था। वो उस पार्क में पहुंचा, रात का वक्त रहा होगा, यही कोई 9 साढ़े 9 बज रहे थे। ज़ोर ज़ोर से वो झूला झूल रहा था। अचानक से झूले की रस्सी टूटी, वहीं पर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। सर के बल गिरा बहुत खतरनाक तरीके से, उसकी वहीं पर मृत्यु हुई। तो मतलब कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी ना कि लोगों ने बोले कि इसको यहाँ से कैसे उठा के लेके जाओगे, मतलब पूरा सर का ऐसा वो हो गया था। तो इसके माता पिता ने ये डिसाइड किया कि यहीं पर खुदवा देते हैं ज़मीन और यहीं पर इसको दफना देते हैं। क्योंकि क्या सीन है, जब कभी भी छोटे बच्चे की मृत्यु होती है 10 साल से छोटे की, ऐसा ही कुछ रहता है, एक उम्र होती है पर्टिकुलर, उनको कभी भी ऐसा मतलब अग्नि नहीं दी जाती है, दफनाते ही हैं। उनको दफनाते ही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। नॉर्मली ये तो मैंने सुना हो। तो यहाँ पर भी इसको ऐसे ही दफनाया गया। लेकिन कहा जाता है कि कई बार ऐसे मृत्यु हुए, मतलब अकाल मृत्यु हुए वाले बच्चों की जो आत्माएं होती है वो काचा कलवा में तब्दील हो जाती है और फिर वो इस दुनिया में तब तक भटकती है जब तक उनका वो समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक भटक रही होती है। और बच्चे नॉर्मली नादान होते हैं, मस्तीखोर होते हैं, इसलिए बच्चों की आत्मा ज़्यादातर ऐसे मतलब प्रेत योनि में चली जाती है जो लोगों को सताती है, परेशान करती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर ज़्यादा ही छोटे बच्चे रहें जिनकी मृत्यु होती है, अगर वो बाई चांस कच्चा कलवा नहीं भी बने तो बहुत सारे ऐसे तांत्रिक बाबा या डायने और टोन्हा टाइप के लोग होते हैं जो उनको वहाँ से उनके कब्र से उखाड़ के ले जाते हैं। उनके ऊपर बहुत सारी तंत्र विद्याएं रिचुअल्स करते हैं और उनको मंत्रों से जिंदा करते हैं और जिंदा करके एक बहुत ही भयानक प्रेत योनि में उनको डालते हैं, यानी कि काचा कलवा बनाते हैं। और उसके बाद वो बच्चे इतने ज़्यादा भयानक हो जाते हैं कि वो बिना खून पिए, बिना किसी इंसान के जान लिए रह ही नहीं सकते। मतलब ऐसा है कि कोई तांत्रिक या डायन उनको अपने कब्जे में करी है तो उसको उतना उसको देना पड़ेगा, किसी इंसान को वो करना पड़ेगा या किसी जानवर का उसको जान देना ही पड़ेगा, तभी वो काचा कलवा शांत रहेगा। नहीं तो शांत नहीं रहते, वो पूरा बर्बाद कर देंगे उस डायन को, तांत्रिक को या टोना को, सबको बर्बाद करके रख देते हैं। यानी देखा जाए तो नॉर्मल लोग उनको हैंडल कर ही नहीं सकते कोई नहीं, हैं। ऐसे नॉर्मल लोग नहीं कर सकते उनको वही हैंडल कर सकते जिनका मकसद ही किसी की जान से खिलवाड़ करना हो। हाँ, मतलब उनको टाइम टाइम पे देना ही पड़ेगा। अगर उनको टाइम पे आप वो खून के प्यासे नहीं दे रहे हो तो वो तो फिर वो डायन को ही खोद खोद के खाना स्टार्ट कर देंगे या टोना को, तांत्रिक को ही ऐसा लगेगा कि उनको खा रहे अंदर अंदर, ऐसा खाना स्टार्ट कर देंगे। देखने में तो बच्चे होते हैं, सुनने में बच्चे हैं भाई, लेकिन हरकतों में इतने खतरनाक। खैर कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दादी ने ऐसा ऐसा बताई कि तूने ये गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आदित्य सुन के और रोने लगा और आदित्य की मम्मी भी कि अब क्या होगा, मतलब क्या मृत्यु हो जाएगी आदित्य की। तो दादी बोलती नहीं नहीं, आगे तो सुनो। दरअसल ये कहावत है हमारे गांव में कि कोई ऐसी हरकत कर दे, मतलब वहाँ पर चले जाए और उसे परेशान कर दे, उसके एरिया में चले जाए, तो एक तरीका होता है। और वो तरीका ये है कि जहाँ पर उस लड़के की मृत्यु हुई थी, मतलब जहाँ पे वो झूला लगा हुआ है, वहीं पे उसको दफनाया गया था। वहाँ से उसको खोद के उसकी जो अस्थियाँ दफन है, मतलब वहाँ पे उसका कोई भी पार्ट मिलेगा, बॉडी का पार्ट, हाँ कोई भी पार्ट, उसको निकालना है और गांव के बाहर की तरफ जो कुआं है वहाँ पे विसर्जित करके सीधे पाँव घर की तरफ आ जाना है। और बहुत टफ काम था, लेकिन गांव के लोग ये करते थे। जिन लोगों ने ये हरकत किए थे वो लोग किए हुए थे। कई सारे बॉडी पार्ट ऐसे निकाल निकाल के लोगों ने किए होंगे। अब ज़रूरी नहीं कि हर बॉडी पार्ट मिल ही जाएगा, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, 25 साल हो गए, तो ये पूरा लक के ऊपर था। लेकिन फिर भी अपनी जान हथेली पर रख कर आदित्य की मम्मी ने उसको समझाई, बेटा देख तूने ऐसी फालतू की हरकत किया है, अब ये तुझे करना पड़ेगा, जाकर। अब इतना छोटा सा बच्चा यार, अब बचपना समझ में आ रहा है इसको अपना। मम्मी मैं कैसे करूँगा, ऐसा बोल के रोने लगा, बहुत रोया बहुत रोया। बोली मम्मी ने करना तो पड़ेगा बेटा, मैं तुझे खुद कह रही हूँ, जा कर ले, जितनी हिम्मत है आज लगा दे। फिर आदित्य को मम्मी ने ऐसा थोड़ा सा चढ़ाई कि करना पड़ेगा, तो आदित्य निकला घर से बाहर अगली ही रात को और उसने किया, खुदाई की, और किस्मत से एक उंगली वाला पार्ट मिल गया। वो कुएं के, वो गांव के बाहर की तरफ एक कुआं था, वहाँ पे डाला है और बिना पीछे पलटे ऐसा भाग के घर को आया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब इतना डर उस समय उसको लगा था ना, उसको पता चला था कि तब डर क्या होता है। उससे पहले उसको डर का मीनिंग नहीं मालूम था। 10-12 साल का ही तो लड़का था, इसको नहीं मालूम था डर का मीनिंग। अब पता चला।
बाप रे, मतलब सोचने वाली बात है। वो 10-12 साल की उम्र में उसने ऐसा काम कर दिया, उठा के वहां से ले गया और कुएं में डाला। वो बहुत ही ज्यादा बोलते मतलब बहादुरी वाला हाँ काम है। हाँ, 13-14 साल का रहा होगा, लेकिन कम उम्र का ही था। लेकिन बड़े बच्चे 20 साल के बच्चे मेरे जैसे लोग भी ना कर पाए, वो तो उतनी कम उम्र के होके भी कर लिया। सही बहुत बात बड़ी है, बात बहुत है। टफ काम है। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उसी ने, आदित्य ने ही हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसी चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भले ही मैं छोटा था, लेकिन मैंने बहुत ख़तरनाक चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ लाइफ में, जिसकी वजह से मेरी पूरी सोच बदल गई, मेरी सिचुएशंस बदल गई, ज़िंदगी जीने का तरीका बदल गया। उसका ये कहना है कि एक तरीके से मेरा बचपन मुझसे छीनने जैसा हो गया। वो काफ़ी मैच्योर्ड बातें कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताना ज़रूरी होता है कि कितनी ज़्यादा खौफनाक चीज़ें साबित हो सकती है सब हमारी ज़िंदगी में। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।